हाँ लीजिए, तो ये क्या करना है थोड़ा बताइए। सबसे पहले जो है हम लोग टैली को डबल क्लिक करते हैं। हाँ कीजिए। बोलते जाइए हाँ बोलते बोलिए जाइए। ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टैली खोलने के लिए इसको डबल क्लिक करते हैं। और जैसे सीरियल नंबर जो है इसका हम लोग किए, उसके बाद इंटर किए। की जो है, जो भी इसके की हैं वो डाले, उसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 अगर ये की है, अगर जो भी की है डालें, फिर ईमेल है वो डालें, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट करना है इंटरनेट से, नहीं है कनेक्ट तो कोई बात नहीं है, इस कैप दाबेंगे हम लोग। फिर कंपनी कंपनी क्रिएट करना है तो कंपनी के ऊपर जाएंगे और क्लिक करेंगे। इसके बाद से कंपनी पे क्रिएट करना है तो कंपनी पे जाते हैं तो कुछ एरर आ रहा है, जिसमें कि एरर आ रहा है। तो फिर टैली पे गए हम लोग। ये ये क्रिएट कंपनी ये कहा, फिर ये एरर आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बैकअप है, रिस्टोर हैं, आप करते जाइए। हम लोग फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं इसमें। फिर स्कैप मार के आगे बढ़े हम लोग, ऑप्शन आया। फिर बैकअप में जाते हैं हम लोग। बैकअप की फ़ाइल की जो ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट बता रही है सैली, ये टैली सी ड्राइव में गए हम लोग। नो कंपनीज ऑन डिस्क, सेलेक्ट कंपनीज कर रहा है। ये भी करके हम लोग देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दो मेथड्स होती हैं सीखने के लिए। एक तो मेथड होती हैं आपकी ट्रायल एरर मेथड, करते जाते हैं और सीखते जाते हैं हम लोग। तो क्रिएट कंपनी करने के बाद जो है ये एरर दिखा रहा है यहाँ पे, बेसिक कंपनी इनसफिशिएंट हाइट टू एलोकेट। तो एरर को ख़त्म करने के लिए फिर हम लोग अलग जाते हैं। फिर दोबारा हम लोग ट्राई करते हैं। 8.1 में ये प्रॉब्लम है, 7 में ये प्रॉब्लम नहीं है। बराबर यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर है इसके ड्राइव में, इसमें हम लोग देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत सारे, उस 7 पॉइंट इसमें होगा तो वो डाल के हम लोग चेक करते हैं। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इसमें डाले हुए। तो हम लोग 7.1 जो है या 2, उसको हम लोग कोशिश करते हैं देख के कि वो कहाँ पे है, और उसके बाद हम लोग करते हैं। तो एफ ड्राइव में बहुत सारी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रखी हुई हैं। एफ ड्राइव में जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी है, मल्टीमीडिया की हैं, ऑफिस की हैं, विजुअल बेसिक की हैं, लेकिन टैली है यहाँ 7.2 टैली को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है या इंस्टॉल करते हैं हम लोग, देख लेते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे मास्टर सीट है। टैली का जो डाटा है सी में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑपरेट करते हैं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इंस्टॉलेशन जो है क्रिएट कंपनी, सबसे पहले हम लोग क्रिएट कंपनी करते हैं। नेम जो है, जैसे कोई भी नेम है, SVM है, स्कूल है, ये किए हम लोग। मेलिंग एड्रेस जो है वो SVM है, ठीक है। यहाँ पे फिर बोकारो कर देते हैं, बोकारो। ये तैयार हो गया। इसके बाद फिर स्टेट में झारखंड, यहाँ पे स्टेट की लिस्ट है, इसे हम लोग चूज़ करेंगे। फिर इंटर देंगे हम लोग। पिन कोड है 827003 है। ईमेल एड्रेस है, ये हम लोग देंगे, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। वैट है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। फिर टैक्स नंबर है तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर नंबर है टैक्स से तो आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। करेंसी किस में ले रहे हैं, अकाउंट मेंटेनेंस सिंबल, अकाउंट इन्वेंट्री करना है या अकाउंट करना है, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल ईयर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ेंगे, और इसके अलावा सारे ऑप्शंस आएंगे, येस या नो। फिर येस में हम लोग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इंटर करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इंटर करने का मतलब टैली में येस होता है। फिर ये स्टेटरी मास्टर्स में जो है ये इंपोर्ट होते हैं फाइल, और ये कंपनी SVM जो कंपनी अभी हम लोगों ने क्रिएट किया, सारे डाटा जो है कंप्यूटर के मेमोरी पे ये सेव हो रहा है। टैली में सबसे पहले हम लोग जो अभी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, टैली गोल्ड है, ये मल्टी यूज़र की फ़ाइल है 7.2। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये दिया गया था।
टेली की बहुत सारी एडिशन है, लेकिन वस्तुतः टेली 7.2 मार्केट में काफ़ी चलती है। इसके बाद ये एसवीएम कंपनी हम लोगों ने क्रिएट किया है। एसवीएम कंपनी हम लोगों ने क्रिएट किया है। हाँ, थोड़ा सा और समय देंगे, थोड़ा सा। एसवीएम कंपनी हम लोगों ने क्रिएट किया है, और इसके बाद फिर आगे की प्रोसेस क्या होती है इसके थ्रू हम लोग देखते जाएंगे। इसके बाद पहले देखेंगे कि क्या हम लोग करते हैं एसवीएम कंपनी में। हाँ, कंपनी सेलेक्ट सेलेक्ट किए। कंपनी में जाकर के कंपनी को सिलेक्ट किए, फिर इंटर की प्रेस करने के बाद कंपनी हमारा ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करते हैं। हाँ अकाउंट क्रिएट करेंगे कंपनी सेलेक्ट करने के बाद। अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम्म, एक मिनट, हाँ कंपनी को सिलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन अभी सामने तो दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। हाँ, बैक जाने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन आया, फिर वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे। फिर लेज़र अकाउंट्स ग्रुप, लेज़र, वाउचर टाइप और क्विट आता है, जिसमें हम लोग लेज़र में जाएंगे और लेज़र अकाउंट पे जा कर के फिर इंटर की प्रेस करेंगे, और फिर सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र आता है। और सिंगल लेज़र मीन्स कि सबके सब अकाउंट्स के लिए अलग अलग लेज़र बनेंगे, और मल्टीपल लेज़र्स का मतलब होता है कि कुछ एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे लेज़र्स को रखना। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले सिंगल लेज़र के अंदर एक क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करेंगे बनाने के लिए। डिस्प्ले का यूज़ करते हैं पहले से जो अकाउंट बना हुआ है उनको देखने के लिए, और फिर अल्टर का यूज़ करते हैं हम लोग अकाउंट में किसी प्रकार का कोई चेंज करना है तो अल्टरेशन करने के लिए। तो हम लोगों को बनाना है न्यू, तो क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाने के बाद फिर हम लोग अकाउंट का नाम देते हैं जिस हेड में हमको बनाना है। सपोज़ मान लीजिए कि हमको फ़ी का बनाना है या ट्यूशन फ़ी का बनाना है। ठीक है, TUTION ट्यूशन फ़ी के नाम से एक बना लिए अकाउंट। फिर इंटर की देंगे, फिर उसका कुछ उपनाम एलियास देना है तो दे देंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। फिर इसको अंडर किस ग्रुप के अंदर अंडर रखना है इसको, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। कुछ लिस्ट आता है। जनरली ट्यूशन फ़ी जो है वो हमारे लिए इनकम का ये है, तो इसको इनकम के अंदर, इनकम ग्रुप के अंदर रखेंगे। इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, तो यहाँ हमारा इनकम चूँकि कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इनकम डायरेक्ट हो गया, इसलिए इसको डायरेक्ट इनकम में रख करके फिर कुछ इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो करके इंटर की। ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर इसी तरह से दूसरा एक लेज़र बनाएंगे। सपोज़ मान लीजिए कि कंप्यूटर का फ़ी है, तो कंप्यूटर फ़ी नाम से एक लेज़र क्रिएट कर लिए, फिर इसको भी डायरेक्ट इनकम में रखेंगे, फिर इनका कर लिए। तो इस तरह से 2 4 10 20 जितना लेज़र बनाना है उतना बनाएंगे, और उसके बाद एक्सपेंडिचर का बनाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर के लिए जैसे मान लीजिए कि हमारा सैलरी है, तो सैलरी भी हम लोग चूँकि इंडिविजुअल पे करते हैं, ग्रुप में तो करते नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल के नाम से बनाना होगा यहाँ पे हमको सैलरी। ठीक है, अब एक ग्रुप के नाम से बनाते हैं, डीजल, DISEL होता है ना, डीजल। ठीक है, और इसको एक्सपेंस के ग्रुप में रखेंगे, एक्सपेंस में रखे, फिर इंटर की प्रेस करते जाएंगे, एक्सेप्ट कर लिए। फिर मान लीजिए कि मेंटेनेंस करके एक बना लेते हैं। मेंटेनेंस ग्रुप बन गया। मेंटेनेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसको भी एक्सपेंस में रखे, इंटर की प्रेस किए, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग मान लीजिए कि कंपनी है, प्रोप्राइटर हम हैं, तो कोई भी चीज़ जिससे परचेज हमको करना है, तो यदि डायरेक्ट हम परचेज करते हैं उस चीज़ को, तो डायरेक्ट उस हेड में हम उसको डेबिट करेंगे, फिर कैश को क्रेडिट करते हैं। अदरवाइज यदि मान लीजिए सेम टाइम में जब हम लोग नहीं परचेज करते हैं, तो एक अपने नाम से उसको एक लेज़र खोल करके फिर अपने नाम में, अपने हेड में पैसा को लेंगे, और फिर वो सामान जब आ जाएगा तो उसके नाम पे ट्रांसफ़र करें। मतलब एडजस्टमेंट एंट्री के लिए एक अपने नाम का, एक प्रोप्राइटर के नाम से हम लोग अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम करेंगे, इसको पर्सनल अकाउंट में रखेंगे या लोन इन एडवांस में रखेंगे, इसको इंटर के प्रेस करेंगे। सैलरी अकाउंट इसमें नहीं जाएगा? सैलरी नहीं, अब सैलरी के लिए इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग बनेगा।
ये दिनेश में सैलरी नहीं जाएगा? हाँ नहीं, उसके बाद एक मान लीजिए सारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा कैश का हमारा, अब सब लोग कैश तो अपने पास नहीं रखेंगे, बैंक में भी भेजेंगे, तो बैंक के नाम से भी एक अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए समथिंग कुछ नाम दे देते हैं इसका, और उसके बाद ये बैंक अकाउंट ग्रुप में चला जाएगा। सबको अलग अलग इंडिविजुअल ग्रुप में रखना पड़ता है, ग्रुप में रखेंगे, फिर इंटर की प्रेस करके ऐसा बन जाएगा। बनाने के बाद हम वापस जाएंगे, मान लीजिए हमारा जो भी लेजर बनाने का काम ख़त्म हो गया, फिर इंटर एस्केप की प्रेस करके हम बाहर निकल जाएंगे इससे। ओके, इससे बाहर निकलने के बाद हम फिर जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, ट्रांजैक्शन वाउचर्स में। अब हमारा काम अब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। अभी तक हमने कंपनी क्रिएट किया, फिर लेजर क्रिएट किया, उसके बाद अब वाउचर एंट्री करेंगे। तो वाउचर में जैसे ही हम जाते हैं, उसके बाद पेमेंट वाउचर हमारे सामने आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसीव करते हैं, रिसिप्ट वाउचर लाते हैं, कुछ पैसा इनकम करते हैं, उसके बाद फिर हम पेमेंट करेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर लाने के लिए साइड में, राइट साइड में दिया हुआ है, F6 की प्रेस करेंगे। F6 की प्रेस करने के बाद आ गया। अब पैसा जैसे मान लीजिए हमारे पास आ रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट है। पैसा आ रहा है तो डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। डेबिट आ रहा है पैसा, तो उसको क्या करेंगे, कैश को डेबिट, इसको करेंगे कंप्यूटेशन फ़ी के नाम से एक हमने बनाया है, टू ट्यूशन फ़ी अकाउंट। सपोज़ मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 रुपया आ गया। ठीक है, बाई कैश 10,000 रुपया कर लिया। इसी तरह से जितना भी अकाउंट में रिसीव करेंगे, उसके बाद फिर पेमेंट करेंगे। पेमेंट वाउचर लाने के लिए भी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, नहीं बाहर नहीं निकलना है, ये F5 की प्रेस करना है, पेमेंट वाउचर आता है। फिर जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी को मेंटेनेंस में जा रहे हैं या डीजल का पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको देंगे। डीजल अकाउंट को डेबिट करेंगे, मान लीजिए 1,000 रुपये से हम डीजल परचेज़ कर रहे हैं, और ये क्या कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं, तो कैश में जा कर के इसको करेंगे 1,000 रुपये। ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा कैश बैलेंस नील हो गया, मतलब 1,000 से माइनस हो गया। 10,000 था, अभी 9,000 हो गया अपने आप ऑटोमेटिक। फिर नरेशन लिखेंगे, जो भी लिखना है, इंटर की प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह से हमको जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं, रिसिप्ट हो या पेमेंट हो या कॉन्ट्रा हो। सपोज़ मान लीजिए बैंक में कुछ पैसा हम जमा करना चाहते हैं, तो कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे। अब बैंक में पैसा हमको भेजना है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो भी हमारा बैंक होगा उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। मान लीजिए 9,000 रुपये है, 5,000 रुपये हम बैंक में भेज देते हैं बाई कैश। कैश भेजा 5,000 से, वो करंट बैलेंस इतना दिखा रहा है, ये 14,000। नहीं, इसमें कुछ थोड़ा सा लगता है ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जिसके चलते कैश बैलेंस बढ़ गया। बढ़ना नहीं चाहिए, उसको घटना चाहिए। ठीक है ना, तो देखेंगे, फिर आगे बढ़ करके चेक नंबर देंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, इंटर की दबाएंगे। तो ऐसा करके हम लोग टैली में एंट्री करते हैं। फिर कैसे ये हुआ हम लोग यहाँ पे फिर ये कैसे करेंगे, लेजर कैसे देखेंगे हम लोग, ट्रायल? बाहर निकलेंगे, हाँ। एस्केप की दबा के हम बाहर निकलेंगे, और बाहर मीन्स कि टैली से बाहर नहीं जाना है, फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट देखना है, PL अकाउंट देखना है, जो भी देखना है यहाँ कैसे पर। देखेंगे हम लोग बैलेंस शीट? बैलेंस शीट पे रिपोर्ट्स में जाके बैलेंस शीट पे एंट्री रख के और इंटर की प्रेस करेंगे। बैलेंस शीट हमारा दिखा रहा है, बैलेंस में दो लायबिलिटीज और एसेट्स में दोनों साइड में हमारा बराबर है। हाँ दिखा रहा है, बिल्कुल बराबर है, 9,000 9,000। और इसमें दिखा रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका 9,000 रुपये क्या है, PL अकाउंट 9,000। तो इसको इंटर की प्रेस करेंगे तो PL अकाउंट हमारे सामने आ गया। अब एक्सपेंस में हमारा 1,000 रुपया हुआ है, और प्रॉफिट में 9,000। इनकम हमारा 10,000 रुपया हुआ है, जिसमें से 1,000 हमने एक्सपेंस कर दिया है, तो प्रॉफिट हो गया हमारे लिए 9,000 रुपये का। तो ये PL अकाउंट हो गया। अब इसमें से दोनों को आप जो भी चाहें उसको देख सकते हैं, कौन क्या है नेट प्रॉफिट। कैसे देखेंगे हम लोग? बस अकाउंट हेड पे ले जाएंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। ये 9,000 क्या चीज़ का आया, ये 1,000 कब के किस चीज़ में एक्सपेंस हुआ है, यहाँ डीजल में दिखा रहा है। डीजल में फिर इंटर की दबाएंगे, कब हुआ है, तो ये अप्रैल के महीने में हुआ है, उसका ग्राफ वगैरह सब शो करता है। अच्छा। फिर ये डेट देखना चाहते हैं, फिर इंटर की दबाएंगे, डेट आ गया 1/4 को, किस माह कैसे पेमेंट हुआ है, पार्टिकुलर्स में कैश हुआ है, ये सब दे रहा है। पेमेंट वाउचर के थ्रू हुआ है, वाउचर का नंबर क्या है, ये सब दिखाता है।
इंटर की दबाएंगे, फिर हम उसका कैसे ये किए थे, वाउचर मेंटेन किए थे, वो सारा वाउचर हमारे सामने आ जाता है। में कैसे जर्नल में कैसे हम लोग जाते हैं? जर्नल जर्नल ही तो है, तो ये जर्नल ही है ये इसमें डायरेक्ट जर्नल ही यहाँ है। पर जर्नल एंट्री जो हम लोग जो पढ़ते हैं वो उसमें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल में दोनों में अंतर हो जाता अच्छा है। अच्छा ठीक है ना, यहाँ डायरेक्ट हम लोग वाउचर ही एंट्री करते हैं, अच्छा। और डायरेक्ट वाउचर एंट्री करेंगे और उसके अपने आप सारा कुछ ट्रायल बैलेंस पीएल अकाउंट सब कुछ बन जाता है, इसमें कुछ करना हमको नहीं रहता है। इसमें जर्नल का जरूरत नहीं है, हाँ, लेजर का जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं बस केवल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। किसी अच्छा प्रकार का कहीं कोई एडजस्टमेंट एंट्री हमको करना है तो हाँ उसके लिए हम लोग करते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि हम पैसा निकालते हैं कंप्यूटर का कुछ पार्ट्स परचेज करने के लिए। हाँ ठीक है, तो उसमें अब चूँकि पार्ट्स हमारे पास एट ए टाइम नहीं आ रहा है तो हम अपने हेड पे उसको निकाल लेंगे, पैसा निकाल लिए और अपना नाम को वहाँ पर हम 5,000 से डेबिट कर लेते हैं, या जो भी हो 500 रुपये से ही डेबिट करते हैं कैश। ठीक है, बाद में जब हम इसका एंट्री देखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, तो एडजस्टमेंट एंट्री में जाने के बाद फिर हम लोग करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद एडजस्टमेंट 7 F7 की प्रेस करेंगे, जर्नल एंट्री आएगा। अब इसको क्या करेंगे भाई, अब किसके द्वारा ये पेमेंट हुआ है उसको दिखाएंगे, दिनेश पांडे के नाम को यहाँ पर शो करेंगे। नहीं, यहाँ पर हम शो करेंगे कंप्यूटर के अकाउंट को, या मान लीजिए कोई पार्ट्स खरीदना है, अभी तो लेजर उसका नहीं है। लेजर क्रिएट करते हैं ऑल्ट सी करके, लेजर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट करते हैं। ऑल्ट सी, हाँ ऑल्ट सी करके जब कभी काम कर रहे होते हैं उस बीच में यदि हमको लेजर नहीं है, ऑल्ट एम लिखा हुआ है, वो कंट्रोल एम लिखा हुआ, उससे भी करते हैं। उससे भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऑल्ट सी से भी होता है, तो उसको करेंगे हम लोग यहाँ पे एक माउस के नाम से कर लेते हैं। माउस या कंप्यूटर पार्ट्स नहीं करेंगे, उसमें सारा हाँ चीज़ आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा उसमें भी कंप्यूटर पार्ट्स कर लेते हैं और उसके नाम से एक अकाउंट ओपन कर लेंगे, एक्सपेंस में रखेंगे इसको, और कंप्यूटर पार्ट्स में मान लीजिए 500 रुपये का हमने कंप्यूटर पार्ट्स कर दिया है। दिखाएंगे ना दिनेश। हाँ, तो यहाँ दिनेश के नाम से जो हमारा ये है, नहीं दिनेश के नाम से उसको ये करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। पहले तो डेबिट किए थे, अब क्रेडिट कर लेंगे, इनका बैलेंस 0 हो गया, नहीं तो उनके नाम पर पहले दिखाता। अच्छा अच्छा, ठीक है, 500 रुपये, हाँ बराबर हो गया, डेबिट क्रेडिट उनके नाम पे वो हट गया। ठीक है, अब इस तरह से एडजस्टमेंट कर लिए। अब दिनेश पांडे के नाम पे कुछ पहले से रहा नहीं, पहले तो एडवांस लिया था फिर उन्होंने ना। हिसाब देखना होगा कैसा हिसाब है, फिर कौन सा बटन दबाएंगे हिसाब के लिए? बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट में देख लेंगे हम लोग। ये बैलेंस शीट में दोनों साइड में बराबर दिखा रहा है ये, फिर यहाँ दिनेश नहीं दिखा रहा है बैलेंस शीट में। खत्म हो गया, दिनेश तो रहा नहीं। अच्छा, फिर भी ट्रांजैक्शन देखना है दिनेश के थ्रू क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, कैसे जाएंगे? एडजस्टमेंट एंट्री, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 4.5, कंप्यूटर पार्ट्स में जाएंगे। हाँ कंप्यूटर पार्ट्स में जाएंगे, ये एंट्री वो दिखा रहा है कि कैसे हमारा एंट्री। अच्छा अच्छा, ओके धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। फिर इसको एग्जिट करने के लिए हम लोग एस्केप दाबेंगे, एस्केप दबाते रहेंगे, एस्केप दबाते रहेंगे और एग्जिट ये हो जाएगा। फिर पूछेगा यस कर देंगे, यस कर देंगे हम लोग। इस तरह से टैली पे हम लोगों ने काम किया, और इसका शॉर्टकट जो है हम लोग क्रिएट शॉर्टकट बना लेते हैं, और इसको जाके हम लोग कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए देखिए ये हुआ है कि नहीं कम से कम।